नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि नेपाल जैसे हालात बन जाएंगे अगर वोट कटे तो मतलब क्या है कि योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं कि यूपी में दिल्ली दरबार कोई बड़ा खेला करेगा। और बिहार के चुनाव पे मोदी और योगी दोनों का भविष्य टिका है। राजनीतिक समझ रखने वाले लोग कहते हैं बिहार हारे तो मोदी की कुर्सी को खतरा, जीते तो योगी की कुर्सी को खतरा। इस बीच में अमित शाह की एक गलती ने बिहार का पूरा चुनाव का गणित उल्टा पुल्टा कर दिया है। क्या चुनाव के बाद में नीतीश कुमार तेजस्वी को समर्थन कर देंगे? ऐसी चर्चाएं बहुत होने लगी हैं। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने बातचीत की है, लेके चलता हूं आपको मलिक साहब के पास। बहुत शानदार बातचीत है, पूरी बातचीत जरूर सुनिएगा। 4 PM यूपी को सब्सक्राइब और ज्वाइन पहले कर लीजिएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद संजय जी। आप चले गए कहीं घूमने घामने और दिल्ली में एक नई नदी तैयार कर दी प्रधानमंत्री जी ने बिसलेरी वाटर से नहाने के लिए। आप थे नहीं, वरना आप भी उस यमुना मैया में बिसलेरी वाटर से नहा के आते। वो हमारे तिहाड़ जेल से लौटे भाई भी गए थे वहां पे, पत्रकार महोदय, वो भी आचमन वाचमन करके आए। प्रधानमंत्री जी को बड़ी मुसीबत है भाई, जब बंगाल में चुनाव उनको दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर बनना पड़ता है। अब बिहार में चुनाव है तो उन्हें छठ याद आ जाता है, फिर उसके लिए नदी बनाई जाती है, क्योंकि वो नदी जो है प्रधानमंत्री जी उसमें नहा नहीं सकते, पानी साफ होगा ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आप मलिक साहब, आप भी वो आचमन आचमन करके आए नहीं? आज सुधीर चौधरी गए थे वहां पे आचमन करने के लिए, आपके पास क्या जानकारी है? नहीं देखिए, वो तो बड़े पत्रकार हैं, खैर उनका क्या कहना। छोटे आप भी बात नहीं है ये वैसे, है। मैं छोटे छोटे जी। आप भी नहीं है, ऐसा नहीं है, आप उनको बड़ा कह रहे नहीं हैं। नहीं, हम तो छोटे मोटों आपके में आते आपके ज्यादा जलवे हैं दिल्ली में। हैं। हम्म। नहीं, लेकिन क्या है कि वो तो हमारे जो बिहारी भाई हैं उनका त्योहार है, छठ का पर्व है, जो आज से शुरू हो गया है। क्योंकि छठ पे परंपरा है कि वो डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और कल सूर्य उदय होगा तो तब उसकी पूजा करेंगे, ये उनकी परंपरा है। तो आज भी वहां चहल पहल रही है और कल सुबह भी चहल पहल रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी के लिए अलग से लाइन बना दी गई। खबरें तो इस तरह की कि गंगा जल लाया गया है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में वजीराबाद में एक गंगा जल की लाइन आई हुई है जिसमें से पीने के पानी की आपूर्ति होती है, और वो पानी लाके वहां डाला गया है। और बाकी जो है प्रधानमंत्री और उनके जो चेले चपाटे हैं वो उसमें वहां आमचन करें और वहां पूजा पाठ करें। और उसके बाद जो है बाकी लोग अपना जो केमिकल वाली यमुना है, जिसमें अगर आप हाथ भी डाल देंगे आपके हाथ पे फफोले पड़ जाएंगे, इस तरह की पानी वैज्ञानिकों ने, जानकारों ने, विशेषज्ञों ने मना किया है उस पानी को टच करने को। उसमें जाके अपनी जो है पूजा करेंगे। अब ये जो माहौल बनाया जा रहा है इस तरह से कि प्रधानमंत्री जाएंगे, नई नदी बना दो, ये बना दो, इसकी कोशिश की जा रही है कि इसको भुनाया जाए बिहार में। क्योंकि बिहार में चुनाव है तो यहाँ कोई भी चीज एवं ही नहीं हो जाती, उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़े कारण होते हैं। तो इसमें बड़ा कारण ये है कि नदी भले ही दिल्ली में बने, दूसरी यमुना भले ही दिल्ली में बने, जिसमें गंगा की तरह शुद्ध और अविरल जल बहे, लेकिन वो दिखे वहां जाके पटना में, है ना, कि पटना में दिखे कि भाई देखिए नई नदी है वहां। और जो लोग नहीं, हमारे बिहारी भाई आ पाए हैं या पटना या बिहार नहीं पहुंच पाए अपने घरों में, उनके लिए प्रधानमंत्री जी और जो गृह वो जो अपनी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, 3 इंजन की सरकार दिल्ली में है, नगर निगम भी इन्हीं के पास है, दिल्ली सरकार भी इन्हीं के पास है, केंद्र सरकार भी। तो तीन तीन इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है, धकाधक धकाधक। कुछ टैंकर भी देखे होंगे आपने वहां। एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि बस अड्डे के पास जहां पे वो मौसम विज्ञान का और पोल्यूशन बताने का यंत्र लगा हुआ है, उसके चारों तरफ जो है वहां वो एमसीडी के टैंकर पानी बिखेर रहे हैं, वहां कीचड़ हो गया है नीचे, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। हमें लग रहा है कहीं उस पे ऑटो पायलट पे डाल के छोड़ दिया गया उनको भी, ताकि वो जो है कम से कम रीडिंग दिखाएं, कम से कम जो है सूचकांक दिखाएं। तो ये इस तरह से चीजें कब तक चलेंगी? देखिए संजय जी, प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम लगातार चल रहा था बिहार में, उसमें कुछ कटौती करने की सूचना है। उनकी रैलियों को कम कर दिया गया है। अब वो 30 तारीख को जाएंगे, एक पटना में रोड शो करेंगे और एक शायद किसी मुजफ्फरपुर जिले में करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी वोट काट रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं,
इस पर विचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा 2 दिन पहले गृह मंत्री की रैली में कुर्सियां खाली रह गई, आदमी नहीं आए और वहां पे गृह मंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, कि भाई बिना चेकिंग के आने दो, सबको रोको मत, जैसे वहां पुलिस वाले ही रोक रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि नीतीश जी रुकवा रहे हैं जानबूझ के, पुलिस को बुला के लंबी लाइनें बढ़ा दो, क्योंकि इनको भी तजुर्बा है ना पोलिंग बूथ पे, जैसे कई बार लंबी लाइन कर देते हैं और पोलिंग धीरे हो जाता है, फिर लाइनें बढ़ा दी जाती है और जो उसमें लगता है कि ये दूसरे दल के हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भाजपा को वोट देंगे, तो उनको लाठी फटकार दी जाती है कि कहीं ऐसा खेल ना खेल दे नीतीश कुमार जी। इसकी भी आशंका कहीं ना कहीं चाणक्य जी को थी। तो ये विजुअल भी आपने देखे होंगे। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की चीजें आ गई है। दूसरी चीज जो ये हम देख रहे हैं बिहार के चुनाव में, बिहार के चुनाव में अगर आप देख रहे हैं कि हमारे जो तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी, जो बहुत बड़े बिहारी नेता हैं, उनका प्रयोग दिल्ली में भी होता है, उनका प्रयोग आजकल बिहार में भी किया जा रहा है। वो चाणक्य से भी अलग जो है अपना वक्तव्य दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। तो किसी ने पूछ लिया ऐसा अमित शाह जी तो नहीं कहते हैं, तो कह रहे नहीं छोड़िए उनको। तो आप ये मान लीजिए कि दोनों में तुलना अगर की जाए तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरा आपने देखा कि किस तरह से यू टर्न मारा है आपके चिराग पासवान ने। जब लगा कि कहीं चिराग बुझ ना जाए तो चिराग की लो को बढ़ाने के लिए उन्होंने यू टर्न मार दिया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नीतीश जी के नेतृत्व में ही सब मामला चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुझे लगता है थोड़ी बौखलाई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिख गया कि मामला बहुत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने पुराने पैटर्न पे आ गई है। अगर प्रधानमंत्री जी की आप 1-2 रैली देखें और उनके भाषण सुने तो कुछ नया लोगों को दिख नहीं रहा है। एक बहुत बड़ा जुमला पिछले दिनों बन गया है। रेल मंत्री जो है, जिनको रेल मंत्री कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 12,000 ट्रेनें चला दी हैं, 13,000 ट्रेनें चला दी हैं और लोग कह रहे हैं कि हमारे टिकट कंफर्म नहीं हो रहे, हम जा नहीं पा रहे, मारम मार चल रही है स्टेशनों पे। फिर किसी ने जब वो तल्लीनता के साथ विश्लेषण किया, उसमें पता चला कि लगभग 1,500 भी ट्रेनें नहीं है, 145 ट्रेनें कुल हैं जो बिहार के चक्कर काट रही हैं और उन सारे चक्करों को 1 महीने के चक्करों को गिन के बताया गया है कि 12,000 चक्कर ट्रेनों ने लगाए। यानी कि पौने 200 ट्रेनों ने जो 1 महीने में चक्कर लगाया, उसका एवरेज निकाल के बता दिया गया और वो 12,500 बताइए और कई लोग तो 13,000 बताने लगे हैं उनको। और मंत्री जी रेल भवन में खड़े होके रिपोर्ट ले रहे हैं और वहां से गाड़ी निकालते हैं, नई दिल्ली स्टेशन चले जाते हैं। 1 किलोमीटर का दायरा है दोनों का, कभी नई दिल्ली, कभी रेल भवन, कभी नई दिल्ली, कभी रेल भवन मंत्री जी का चल रहा है और बहुत बम बम बिहार में हो रहा है और ये चलेगा इलेक्शन तक और 10-15 दिन। तो ये परिस्थितियां हैं, है कुछ और, दिखाने की कोशिश कुछ और हो रही। आज एक नया और हुआ दिल्ली में कि चुनाव आयोग का एक प्रकट हो गए हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ बिहार में, सर जिंदाबाद हो गए हैं, अब इन सर को 12 राज्यों में ले जाया जाए। किसी ने पूछा भाई आंकड़े तो बताओ कि कितने घुसपैठिए निकाले गए। अमित शाह जी ने बयान दिया है बिहार में कि हमारी सरकार बनवाओ, फिर एक एक घुसपैठिए को निकाला जाएगा। अरे भाई आप ही की तो सरकार थी, आपकी मिलीजुली सरकार थी, आपके समर्थन से सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार से ज्यादा आपके विधायक थे, तो अभी कौन रोक रहा था आपको निकालने के लिए। तो ये लोगों के समझ में आ गया है कि ये सब जुमलेबाजी चल रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे पहुंच गई है, इसीलिए रैलियों में कटौती हो रही है। अच्छा, बड़ी समस्या ये आ रही है बीजेपी के सामने, वो करे तो करे क्या? नीतीश कुमार को लेके महिलाओं के मन में सिंपैथी रही है अभी तक, ये बात तो सही है। लेकिन इस बार बिहार में जितना ये सामने आ गया कि भाई नीतीश तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे और ये लगभग तय हो गया, बिहारी के दिमाग में आया गया कि बीजेपी खेल करेगी, नीतीश नहीं बनेंगे, नीतीश का हाथ शिंदे जैसा ना हो जाए जो महाराष्ट्र में शिंदे का हुआ है। तो आपको क्या लगता है इन परिस्थितियों के चलते, इन हालात के चलते जो नीतीश का वोट बैंक है, वो महिलाएं अभी भी नीतीश की तरफ उतनी आकर्षित रहेंगी, वोट करेंगी या उनको लगेगा नीतीश के साथ तो खेला हो गया तो बीजेपी ठीक की जाए, या फिर लगेगा कि नहीं भैया नीतीश तो है उस गठबंधन में, उसी को वोट किया जाए? आपको महिलाओं की क्या स्थिति लगती है? नहीं संजय जी, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है और संदेह बिहार के लोगों को भी नहीं है। सबको ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है।
इसमें तो कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अंदाजा लगा लेगा कि भाई नीतीश कुमार को ये निपटाना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ना चाह रहे हैं। और ये बात बाकी लोग समझे ना समझे, नीतीश कुमार खुद समझ चुके हैं। तो बिहार की, जो मैंने पहले भी आपको कई बार आपके चैनल पे कहा है कि बिहार का जो मतदाता है, बिहार का जो वोटर है, वो बहुत जागरूक है। सियासत के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश से भी आगे मानता हूं। वहां का मतदाता जागरूक है और वहां पे सियासी चर्चाएं आपको हर जगह, हर घर में, हर चौपाल पे, हर चाय की दुकान पे मिलेंगी। महिलाओं का यह है कि महिलाएं जान चुकी हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी उनको बनाएगी नहीं, इसलिए वो रुख कर सकती है तेजस्वी यादव का, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी अपना मैनिफेस्टो भी जारी होना है और उसमें जो उन्होंने अभी तक घोषणाएं की है वो बहुत अच्छी घोषणाएं हैं। उसमें जो उन्होंने जीविका दीदी का जिक्र किया है, उससे एक महिलाओं में बहुत अच्छी चर्चा है और महिलाएं उसको हाथों हाथ ले रही। तो जो इन्होंने 10,000 रुपए बांट के उनको शगुफे में लेने की कोशिश की थी, जिसमें से आधी महिलाओं को अभी तक मिले नहीं है 10,000, तो उनको उनको जो है तेजस्वी यादव ने अपनी ओर खींचने का बहुत अच्छा दाव चला है और उससे कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में महिलाएं तेजस्वी यादव का रुख कर रही हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि लोगों के दिमाग में आ गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, और ये तो मैं आपके साथ दावा कर चुका हूं, आपके साथ जो है मैं जो है बेट लगाने को तैयार हूं कि नीतीश कुमार जो है, अगर खुद उनको लगेगा कि भाजपा मुझे मुख्यमंत्री बना रही है तो वो बनेंगे, और अगर उनको ये लगेगा मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा हूं किसी भी परिस्थिति में, चाहे उनके जितने भी एमएलए रहे, चाहे 1 दर्जन रहे, चाहे 10 रहे, 5 रहे, 20 रहे, 30 रहे, वो अपने एमएलए के साथ तेजस्वी यादव का रुख करेंगे। और तेजस्वी यादव से वो ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरा अंतिम मामला है, मुझे खाली 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के लिए आप मुख्यमंत्री बना दीजिए और उसके बाद जो है राजपाट आप संभालिए और हम ले रहे हैं अपना रिटायरमेंट। ये भी हो सकता है फिर वो कहें कि नहीं चाचा आप ऐसा करिए, थोड़ा दिल्ली संभालिए, कुछ दिन एंजॉय करिए, हम आपको राज्यसभा भेज देते हैं। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कहें, लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी लंबे समय से बिहार के धरातल पे काम कर रही है, उनसे बड़ा चाणक्य वहां कोई नहीं है और लगभग लगभग एक ही पैटर्न है दोनों का। और संजय जी, मैं अगर आपको बताऊं, 95 के बाद जब मुख्यमंत्री बन गए लालू यादव और उन्होंने नीतीश कुमार को थोड़ा सा दूर कर दिया, थोड़ी दूरी बन गई, तो नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे किसी न किसी बड़े दल का सहारा लेना पड़ेगा, और तब उन्होंने भाजपा का रुख किया था और वो अपनी रणनीति में बखूबी पास हुए और उसी रणनीति के तहत वो सीएम भी बने और केंद्र में मुख्यमंत्री, केंद्र में वो मंत्री भी बने, रेल मंत्री रहे। और इसलिए इसलिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे सवार होके नीतीश कुमार ने लंबी यात्रा बिहार में की है। आज भारतीय जनता पार्टी खुद मुख्तार वहां होना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वहां आदमी नहीं है। अगर आप व्याख्या करें, चाहे वो जितने आपके नेता है, चाहे सम्राट चौधरी हो, उनका देख लीजिए क्या मामला है। क्या सम्राट चौधरी के नाम पे, बाकी का तो छोड़ दीजिए, उनकी बिरादरी के 10 वोट आ सकते हैं? क्या आप जिस नित्यानंद राय की बात कर रहे हैं, उनके नाम पे यादवों के 5% वोट आ सकते हैं? क्या गिरिराज के नाम पे कुछ जो है भूमिहार है, उनके कुछ वोट आ सकते हैं? तो इनके पास वहां नेताओं का टोटा है और जो नेता इनके हैं वो सब हवाबाई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात है कि भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे पीरियड में भी एक नेता खड़ा नहीं कर पाई, एक भारी भरकम कोई नेता नहीं बना पाई जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आगे चल सके। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को ये दिन देखना पड़ रहा है कि कभी वो चिराग के पीछे खड़ी होकर राजनीति करती है, कभी वो जीतन राम मांझी को आगे करती है, कभी वो कुशवाहा को आगे करती है और कभी उसको नीतीश कुमार से जो है सहयोग मांगना पड़ता है। और अब सीधे सीधे ये कह देना कि भाई विधायक दल के नेता चुनेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, उनकी क्या औकात है जो विधायक बन के आएंगे और उनके नेता हैं कौन, चुनेंगे कौन? तो इस तरह की चीजें कहने का मतलब ये है कि आपने ये बहुत बड़ा पासा फेंका जो आपको ही कहीं ना कहीं नुकसान कर गया। मुझे लग गया कि देखिए, चाणक्य जी ने जो ये खेल चला था, खेल तो दूसरे तरीके से उन्होंने चला था, लेकिन उन्हीं के गले की हड्डी बन गया। अगर चाणक्य ये बयान नहीं देते तो शायद बिहार में ये परिस्थितियां नहीं बनती। चाणक्य का जो बयान आया है उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी सकते में आए हैं और नीतीश कुमार का जो कोर वोटर था वो भी सकते में आया है।
इसलिए उसको समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है संजय जी, पिछड़ों में बहुत अच्छी पकड़ नीतीश कुमार की है। और आज कितनी भी आप बात करें, जो जो व्यक्ति इतनी लंबी राजनीति में हो, उसके ऊपर कोई गंभीर आरोप मैंने कभी सुने नहीं है। उनके ऊपर करप्शन का आरोप नहीं है। जो राजनीति में जिस तरह के तमाम आरोप आपके ऊपर लगते हैं, नीतीश कुमार के ऊपर कोई इस तरह का आरोप नहीं है। और उनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। उनकी साफ सुथरी छवि है। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अगर शिंदे बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें खोद रही है बिहार में, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप आपकी बात से सहमत हूँ कि इस तरह की चीज़ों से नुकसान बहुत हुआ है एनडीए गठबंधन को कि नीतीश फेस नहीं है। अच्छा, नारा भी दिया था, पहले तो एक नारा था, अब की बार नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और इस बार गायब कर दिएगा नीतीश कुमार। मैं ये समझना चाहता हूँ केपी मलिक साहब की अमित शाह को सूझी क्या? ये बयान जैसा आपने कहा नहीं देते, कोई रणनीति थी या सहज ऐसे ही दे दिया बयान कि जब बैठ के तय करेंगे हम लोग कि कौन होगा मुख्यमंत्री, या कोई इसके पीछे कोई रणनीति थी, कोई विचार था? खेल क्या था इस बयान के पीछे? अगर अमित शाह ये बयान से बच जाते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है एनडीए गठबंधन, ये चर्चा नहीं आती कि भैया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारा तो मुख्यमंत्री हो गया घोषित, हम हैं, इंडिया गठबंधन कह रहा है तेजस्वी हैं, एनडीए में हिम्मत तो करके दिखाओ कौन है। तो इस बयान का मतलब क्या था? क्यों बयान दिया अमित शाह ने? अगर कोई और बनाना भी था तो बाद में बना लेते। खेल क्या था इस बयान के पीछे? नहीं देखिए, रणनीतिकार है अमित शाह जी, चाणक्य हैं, ऐसे तो हवाई कोई बात करते नहीं है वो। उन्हें सोची समझी रणनीति थी। और आप यहाँ तक देखिए कि जो सवाल मीडिया पर्सन से पूछवाया गया था, वो मीडिया की जो मैडम थी उन्होंने खुद नहीं पूछ लिया था। उनको कोई आकाशवाणी नहीं होगी थी, और या उनको कोई इस तरह का समझ नहीं आ गया था कि ये सवाल पूछ ले जाओ, सवाल भी पूछवाया गया था बाकायदा। एक्चुअली क्या है कि कल को ये मैसेज वहां ना जाए कि भाई हमने तो पहले ही कह दिया था कि विधायक दल के लोग चुनेंगे। इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ये आ रहा था कि हम पीके के सहारे से, हम चिराग पासवान के सहारे से और भारतीय जनता पार्टी मिलके हम लोग बहुमत प्राप्त कर लेंगे, हमें नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम पहले ही इस तरह का एक माहौल बना दें, इस तरह का एक मैसेज दे दें कि भैया इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है। इन्होंने तो अच्छा सोच के किया था, लेकिन इनकी रणनीति उल्टी पड़ गई। अब जरूरी थोड़े ये सारे पांच इनके सीधे ही पड़े। इनके तो पासे आज तक तो 2013 से लेके आज तक तो सीधे पड़ रहे हैं इनके। ये फेंकते हैं उल्टे और गिरते हैं नीचे, सीधे दिखते हैं। आपने देखा यूपी में 2024 में क्या हुआ, क्या पासे इन्होंने फेंके थे सारे उल्टे हो गए। जो इन्होंने सीधे फेंके थे पासे, वो सारे यूपी में उल्टे हो गए, राजस्थान में उल्टे हो गए। राजस्थान में वसुंधरा ने इनके सारे पासे उल्टे कर दिए और 10 सीटें लोकसभा की इनको जो है नुकसान झेलना पड़ा। अगर ये वहां पर रणनीति अपने लोगों के साथ मिलकर बनाते, अगर ये सहज रिश्ते बनाते वसुंधरा से, तो राजस्थान की 10 सीटें मिलती। अगर बाबा से यूपी में इनके रिश्ते अच्छे होते तो 25-27 और जोड़ दीजिए, तो कितना बढ़िया इनका होता, पूर्ण बहुमत की सरकार आज केंद्र में होती। और वही गलती इन्होंने जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी तो करी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली नापने का एक पैमाना है। जैसे आपको बुखार हो जाए और थर्मामीटर आप लगाते हैं, तो थर्मामीटर कुछ है थोड़ा ही, वो तो यंत्र है। बुखार तो आपकी बॉडी में है। तो आपको तो यंत्र मिला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के नाम का, आप तो उसी में फेल हो गए। तो उससे लग गया कि आपकी रणनीति आजकल फेल हो रही है। तो यही रणनीति जो इन्होंने बनाई थी बिहार में कि भाई पीके हमें सपोर्ट करेगा, पीके तो खाली नाम है, वो तो आने के बाद सब टूट टाट के भाजपा में आ जाएंगे। और भाजपा के अगर 85-90 विधायक आ गए और 10 उसके आगे, 5 उसके आगे, 3 उसके आगे, सबको तोड़ ताड़ के हम लोग जो है महाराष्ट्र की तर्ज पर बढ़िया सरकार बिहार में बनाएंगे और 5 साल ठोक के चलाएंगे। तो वो सपना इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली ये बिहार को महाराष्ट्र समझ बैठे गलती से। अब बिहार महाराष्ट्र तो है नहीं, वहां तो हर आदमी नेता है, वहां एक से एक खांटी लोग बैठे हैं नेता। और ये नीतीश कुमार को हल्के में ले लिया, इन्होंने पूरा परसेप्शन बनाया। जैसे आपको याद होगा कि राहुल गांधी को इतने दिन से पप्पू बनाने का काम कर रहे थे, और पप्पू ने जो हथौड़ा मारा फिर वोट चोर का और दूसरी चीजों का, अब इनके नानी याद आ गई है। वही चीज इनको ये हुआ कि पप्पू बनते रहे, वो चुपचाप रहते हैं नीतीश जी। अगर आप जो पीछे गए थे वो 2015 की बात करें संजय जी, जब वो गए लालू के साथ, वो पता नहीं था शाम को किसी को, और सुबह पता लालू के साथ चाय पी रहे, वहां सरकार बन गई। तो नीतीश जी बोलते नहीं है, करते हैं।
और ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार को समझना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। देखिए 3 दशकों से अधिक से मैं भी दिल्ली में देख रहा हूँ और मैंने नीतीश कुमार को और लालू यादव को बहुत बारीकी से देखा है। उनके जो साथ के नेता थे वो यूपी में मुलायम सिंह यादव और इस तरह के नेता थे। आज मुलायम सिंह यादव को समझने वाले, मुलायम सिंह यादव की तरह राजनीति करने वाले लोग आपको मिलेंगे क्या? मैंने तो यहाँ तक देखा है, शायद आपको शेयर भी किया था आपके चैनल पे, कि जब 2004 का इलेक्शन हो रहा था और कल्याण सिंह बुलंदशहर से चुनाव लड़ रहे थे, कल्याण सिंह ने हमारे सामने फोन किया मुलायम सिंह यादव को कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। और मुलायम सिंह का बड़ा दिल देखिए, उन्होंने जो सीट आरएलडी को मिली थी बंटवारे में, आरएलडी वाले कैंडिडेट को हरवा दिया और इनको कल्याण सिंह को जितवा दिया, अपने घोर दुश्मन को। तो नेता तो ये है नेता, और ये करते हैं राजनीति, और ये करते हैं नेतागिरी। यहाँ नेतागिरी है क्या? दुश्मन के साथ भी अच्छा व्यवहार करना। उन लोग, अब कितनी भी दुश्मनी रहे लालू यादव में, नीतीश कुमार में, उनको एक होने में 10 मिनट नहीं लगे। और कोई दो राय नहीं है इसमें संजय जी, मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि भाई मैं सीएम नहीं बन रहा हूं, आंकड़े मेरे खिलाफ हैं, आंकड़े मेरे मुताबिक नहीं है, तो उनको तेजस्वी यादव के पास जाने में बिल्कुल देर नहीं लगी। और अगर दमखम उनमें थोड़ा मजबूत हुआ तो वो कह देंगे मुझे सीएम बनाओ भाई लालू जी, क्योंकि बाहर रखना है भाजपा को, और लालू जी बनाएंगे इनको। और अगर ये ज्यादा ही दयनीय स्थिति में आ गए, फिर ये कह देंगे भाई चलो तेजस्वी को बनाओ, क्योंकि इनको पता है कि बाहरी व्यक्ति को बिहार में लाने का मतलब है बिहार सदा सदा के लिए आपके हाथ से चले जाना। तो इसलिए ये गलती नीतीश कुमार नहीं करेंगे, मुझे इस तरह की पूरी उम्मीद है जी। दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये है, बात मुख्यमंत्री की नहीं है, बात तो प्रधानमंत्री की है। अगर मुख्यमंत्री चेंज हुआ, नीतीश की जगह तेजस्वी बन गए और नीतीश ने सपोर्ट भी कर दिया तेजस्वी को, तो नीतीश के सांसद जो हैं वो अलग हटूगा तो दिल्ली का सिंहासन हिल जाएगा, मोदी जी की कुर्सी हिल सकती है। ये डर भी तो होगा ना कहीं ना कहीं, और ये डर ज्यादा बड़ा डर होगा। देखिए संजय जी, अब परिस्थितियां ये है, मैं आपको बता दूं, केंद्र की सरकार, भले ही हम लोग भी कुछ भी कहते रहे, इतनी आसानी से भी जाने वाली है, क्योंकि जितने आपके सांसद हैं वो सब दागी सांसद हैं। अगर कुछ सांसद नीतीश कुमार के चले भी जाएंगे तो इतने सांसदों को जुटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे बड़ा मुश्किल खेल दिखाई नहीं देता है। चंद्रबाबू नायडू को बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, उनके मजे चल रहे हैं, उनकी अंधी लूट चल रही है, उनको जरूरत भी है, क्योंकि कंगाली की हालत पे खड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को बढ़िया बनाने को, मजबूत बनाने के लिए उनके पास स्वर्णिम अवसर है, जिसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आप देखिएगा, कई सारे दल जो अभी भी बाहर हैं एनडीए से, जैसे ही तलवार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की लटकेगी, कई क्रांतिकारी फिर वहां जाकर नतमस्तक हो जाएंगे। और उसमें तो इनकी मास्टरी अभी तक तो है। अब बाकी बिहार इलेक्शन के बाद क्या परसेप्शन बनता है, क्या नया नजरिया बनता है, क्या नए समीकरण बनते हैं, वो बात की बात है। क्योंकि नीतीश कुमार के लालू के साथ जाने से भी सारे सांसद इनके साथ नहीं आएंगे। जिन सांसदों को, क्रांतिकारी सांसदों को आप देख रहे हैं तो जेडीयू में, भाषा भाजपा की बोल रहे हैं, तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? वो तत्काल भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। ऐसे सांसदों की संख्या, बड़ी संख्या मुझे दिखाई देती है जी। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर लागू हो जाएगा कल से। अखिलेश यादव ने एक बार बयान दिया था कि नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे अगर वोट काटे गए तो। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में एफआईआर होगा तो उसके पॉलिटिकल खामियाजा बीजेपी को किस तरह भुगतना पड़ सकता है, या फायदे में रहेगी बीजेपी? नहीं देखिए संजय जी, एसआईआर तो बिहार में भी चल रहा है, आप केपी साहब मेरी बात? एसआईआर तो बाकी जगह हो चुका है। तो एसआईआर से भारतीय जनता पार्टी को तो कोई नुकसान है नहीं, फायदा बहुत हो रहा है। लेकिन क्या अब आने वाले समय में फायदा होगा? जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं, आज अमित शाह जी के साथ घुसपैठी बिहार में घूम रहे हैं, और जैसे ही बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, वेस्ट बंगाल का होगा और फिर यूपी का होगा, वो सारे घुसपैठे यूपी में आ जाएंगे। अभी तो एक भी घुसपैठिया नहीं है यूपी में। भाई बाबा तो कहते हैं ना कि जो जो इस तरह की चीजें करेगा वो पाकिस्तान चले जाए, नहीं तो हमारा बुलडोजर है, नहीं तो हम ऊपर भेज देते हैं। तो अगर कोई घुसपैठिया है तो यानी कि वो इलीगल है, कानून से बाहर है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कौन रोक रहा है? ये आपको चुनाव में क्यों याद आता है? तो इस चीज का फायदा भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा।
क्योंकि देखिए यहाँ पे अमित शाह हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसलिए गिरते हैं कि बॉर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। आपके दिल्ली में घुसपैठिए आ गए, बिहार में आ गए, वो हवाई जहाज से तो आए नहीं है कि हवाई जहाज से आके पुरुलिया में जैसे हथियार गिरा दिए थे, हथियार ऊपर से आदमी गिरा दिए गए हों। सीमा से आए होंगे, बॉर्डर से आए होंगे। तो आप तो इस तरह की बात करके अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। अपनी अपनी सिक्योरिटी पे सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि आपने 11 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, कितने घुसपैठियों को आपने वापस भेजा है? उनकी सूची बता दीजिए। तो उनकी सूची इनके पास नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो घुसपैठिए के मामले में यहाँ भी घिरी हुई है बिहार में, और जिस राज्य में भी बात करेंगे वहां भी घिरेगी। ये नया शगुफा छोड़ा है चुनाव आयोग ने, क्योंकि पिछले जो मामले थे, जो राहुल गांधी ने कर्नाटक में जो जांच पड़ताल कराई थी, जो महाराष्ट्र से मामले आ रहे थे, उनको थोड़ा दबाने के लिए, ठंडा करने के लिए ये नया शगुफा दे दिया है कि 12 राज्यों में कल से तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई है। भाई आप आंकड़े तो दीजिए, चुनाव आयोग को भी आंकड़े देने चाहिए कि भाई इतने लोग हमने देखे हैं कि उसमें जो है इतने लोग मिले हैं जो बाहर से आए हैं। चुनाव आयोग ने कोई आंकड़ा तो प्रस्तुत किया नहीं है। तो इसलिए ये सब हवा-हवाई बातें हैं, चुनाव में फायदा उठाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए बिहार को कि खाली बिहार में ही सर नहीं हुआ है। सर खाली बिहार में नहीं है, सर बाकी राज्यों में भी है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।